बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में चंद वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं और मैंने कोशिश की है कि एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा सॉल्व करूं ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। नॉर्मली ये होता है कि टीचर्स जो हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो उनकी नंबर्स की तरतीब होती है उस तरतीब से सॉल्व करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन एक मेथड से या एक फार्मूले से, दूसरा क्वेश्चन दूसरे फार्मूले से, तो मिक्सअप हो जाता है और बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक फार्मूले पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस इकट्ठे कर दूं, चाहे उनका एक्सरसाइज के अंदर तरतीब में नंबर जो भी हो। तो उसी चीज़ को आज मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करूँगा उनके ऊपर एक फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने 4.1 एक्सरसाइज से पहले जो अलजेब्रिक फार्मूले लिखे थे, मैंने लगभग कोई 11-12 के करीब लिखे थे, वो वीडियो मौजूद है। उन फार्मूलों में से ये एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको आप ए की जगह रिप्लेस कर देंगे, जो भी सेकंड टर्म होगी उसको आप बी की जगह रिप्लेस कर देंगे, और दोनों का क्यूब और बीच में प्लस ये बनना ज़रूरी है, तो तब जाके ये फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस फार्मूले पे सॉल्व होता है 8x क्यूब प्लस 1। 8 को अगर हम चेक करें तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो साथ 8 के साथ x का क्यूब भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल क्यूब। यानी 2x का आप क्यूब लें और 2x को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो वो 8x क्यूब बनता है। इसी तरह क्योंकि ये क्यूब वाला फार्मूला है तो यहाँ पे ज़रूरत के तहत आप 1 का भी क्यूब ले सकते हैं ताकि ये प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म बन सके। तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब किया, इसको ओपन करेंगे तो अगेन ऊपर वाली दोनों टर्म्स बन जाएंगी। एनीवे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप ओपन करते हैं तो फैक्टर्स हैं a प्लस बी यानी 2x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये 2x प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4 और साथ x स्क्वायर और माइनस 2x 1 ज़ा 2x और 1 का स्क्वायर 1 विद पॉजिटिव साइन, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। फिर इसी फार्मूले के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 27 प्लस 512x क्यूब। 27 इज 3 क्यूब, यानी आप 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें आपको 3 टाइम 3 मिलेगा। जब 3 टाइम 3 मिलेगा तो इट मीन्स कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। इसी तरह 512x क्यूब, 512 के आप फैक्टराइजेशन करें तो आपको ये 9 टाइम्स आपको 2 मिलेगा। 9 टाइम्स 2 का मतलब है कि अगर आपने क्यूब बनाना है तो आप उसको 3 टाइम 2 3 टाइम 2 3 टाइम 2 का क्यूब करके यानी 2 2 4 2 8 का क्यूब कर लें। तो अगर आप 8 का क्यूब करेंगे यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 तो वो आपको 512 देगा। तो मैं 512x क्यूब को लिख सकता हूँ 8x होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये है a प्लस बी यानी 3 प्लस 8x इंटू ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3 इंटू 8x और प्लस बी स्क्वायर यानी 8x का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 8x फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 ज़ा 24x प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है x6 प्लस y6। x6 प्लस y6 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपको x पावर 6 मिलेगा। सेम यहाँ पे भी 2 3 ज़ार y पावर 6। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब करके ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटरनल और एक्सटर्नल पावर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई 2 2 ज़ार 4 यानी वाई 4। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। अब देखो कि पहले आपके पास सिंगल सिंगल वैल्यू थी, अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपके पास दो टर्म्स का डिफरेंस आ गया है और ऊपर क्यूब आ गया है। आप सेम इसको वैसे ही डील करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन 2, 4 और 6 को डील किया है, यानी जो भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको आप ए कंसीडर करेंगे और जो भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको आप कंप्लीट बी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह ले लेगा 2 माइनस एक्स और बी की जगह ले लेगा y माइनस 2। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न पे इसको आप ओपन करें तो ये बनेगा a प्लस बी, ए की जगह 2 माइनस एक्स प्लस बी की जगह y माइनस 2। तो पहली ब्रैकेट में ये आ गया। फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर यानी 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह 2 माइनस एक्स और बी की जगह y माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 और +2 ये कैंसिल, y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, y को पहले लिख दें x को बाद में लिख दें, y -1 ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 2 आ जाएगा, बी की जगह x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू 2 इंटू बी यानी x और प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। फिर ये माइनस है, इसको माइनस लिखा रहने दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई होकर -4 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन प्लस लगाएं, यहाँ पे सॉरी मिस हो गया, यहाँ पे प्लस लगाएं और प्लस लगाने के बाद आप इसको कर दें a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a यानी y मल्टीप्लाई बाय b यानी 2 और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये y माइनस एक्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ार 4x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दें, माइनस इंटू प्लस -2y माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस XY माइनस इंटू प्लस -2x और ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस इंटू माइनस -2 2 ज़ार 4y और प्लस इंटू प्लस प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्रैकेट्स ओपन हो गई और सिंप्लीफाई होकर ये टर्म्स आ गई हैं। अब इनमें जो ऐड सेपरेट होते हैं इनको ऐड सेपरेट करें और आंसर लिखते हैं। y माइनस एक्स वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, लेफ्ट पे पॉजिटिव साइन है तो नंबर पॉजिटिव है या टर्म पॉजिटिव है, एक्स के लेफ्ट पे भी पॉजिटिव साइन है तो ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ -4x के साथ और देखें -2x है और कुछ नहीं है, -4 और -2 -6x दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा। फिर -2y के साथ आ जाएगा -4y, -2y और -4y अगेन दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा, -2 और -4 -6y। फिर चेक कर लें सारा, इन तमाम टर्म्स को देख लें, एक्स वाई सिर्फ अकेली टर्म है, उसके लेफ्ट पे पॉजिटिव साइन है, ये प्लस एक्स वाई। नंबर्स को चेक करें, कांस्टेंट्स को, एक ये 4 है, एक ये 4 है और एक ये 4 है, इसके अलावा कोई और कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो 4 + 4 8 और 8 एंड 4 12, तो ये +12 और ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे फार्मूले पे सॉल्व हो रहे हैं, वो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब बिल्कुल वैसे ही है जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब था। फ़र्क कितना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में जहां आपको प्लस साइन नज़र आया प्रॉपर, वहां पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर माइनस साइन लगा देंगे, सिंपल इतना काम करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस नज़र आया था तो यहाँ पे आपने प्लस लिखा था, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा, आपने जब a क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व किया था तो आया था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आएगा a माइनस बी, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये लिहाजा यहाँ पे a b के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में तो वही साइन रहता है जो कि लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है तो लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस या प्लस ही रहता है, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में जो सेंटर वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है।
अगर फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ ए बी नेगेटिव हो जाएगा, और फर्स्ट ब्रैकेट में अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो ए बी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मामूली सी चेंजिंग है इस फॉर्मूले के अंदर, और ये सेकंड फार्मूला जो है वो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम इसके जरिए सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 125 जो है वो 5 का क्यूब है, यानी 5 को आप 3 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, तो ये आपके पास जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ये आपके पास, इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है प्रॉपर इस फॉर्म में, इसको आप लिख दें, ए की जगह एक्स कर दें, बी की जगह 5 कर दें, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सॉरी, ये करेक्शन कर लेता हूँ मैं, ये प्लस आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस है तो इधर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ सेंटर में एक्स वाई के साथ प्लस होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 5 के बाद एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से मैंने फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अप्लाई किया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इनकी सिंप्लीफिकेशन की, और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 जो है वो दूसरे फार्मूले के ऊपर था जो मैंने सॉल्व कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें हर टर्म जो है वो एक क्यूब बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो p क्यूब है q क्यूब है, ये तो p क्यूब का होल क्यूब बन जाएगा, लेकिन 3 जो है वो किसी नंबर का क्यूब नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जो कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यूब या स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप ये देखें कि क्या ये कॉमन आ सकता है। अगर वो कॉमन आ सकता है तो सबसे पहले उसको कॉमन निकालें, और कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप चेक करें कि ये अब क्यूब या स्क्वायर की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इधर यहाँ पे 3 चूँकि नंबर का क्यूब नहीं है, तो 3 और 81 ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको 3 डिवाइड करता है, तो 3 और 81 में से 3 कॉमन ले लें। जब आप फर्स्ट टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म बच जाएगी p क्यूब q क्यूब माइनस 81 में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 81 में से 3 कॉमन लेने का मतलब है कि आपने 81 को 3 पे डिवाइड कर दिया। जब आप 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 27 और 7x क्यूब आ जाएगा। अब p क्यूब q क्यूब को आप लिख सकते हैं p q होल क्यूब, 3 कॉमन ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, एज इट इज साथ चलता रहेगा, p q होल क्यूब माइनस 27 जो है वो 3 का क्यूब है और 7x क्यूब है, तो ये बनेगा 3x होल क्यूब, यानी आपके पास बाहर जो है जो आपने कॉमन लिया हुआ है वो 3 है, और आपके पास p क्यू होल क्यूब बन गया और माइनस 3x होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म बन गई। इसको आप लिख देंगे 3 टाइम्स a माइनस बी यानी p क्यू माइनस 3x इंटू ए स्क्वायर यानी p क्यू का स्क्वायर प्लस ए बी यानी p क्यू इंटू 3x और प्लस b स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर। तो ये 3 टाइम्स p क्यू माइनस 3x इंटू p क्यू का होल स्क्वायर है p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस 3 है p क्यू है और x है और प्लस 3 का स्क्वायर 9 है और साथ x का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी दूसरे फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है और इसकी वैल्यू है t6 माइनस 64। मैंने इसको माइनस और इवन पावर की वजह से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। पीछे मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले, x6 प्लस y6, उसमें बीच में प्लस साइन था तो मैंने उसको एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब बनाया और मैंने उस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। उसके ऊपर मैंने क्यूब का स्क्वायर नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि क्यूब का स्क्वायर मैं अगर ले भी लेता एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्म बन रही है वो आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप जब फॉर्म बन जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। मैं फार्मूला आपके सामने मैं लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, एक ए माइनस बी और एक
ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप देखें कि T6 जो है वो किस वैल्यू का स्क्वायर है। तो T6 जो है वो T क्यूब का स्क्वायर है, यानी 3 2 जार 6। इंटरनल और एक्सटर्नल पावर को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। फिर -64 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो T क्यूब होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी टी क्यूब माइनस 8 इंटू टी क्यूब प्लस 8। और उसके बाद अब ये मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं इनके ऊपर फॉर्मूले लग रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट पे फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि 8 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर बनाएं इसके, तो 3 टाइम 2 आता है, यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे भी 8 2 का क्यूब, यहाँ पे भी 8 2 का क्यूब। तो ये फर्स्ट टर्म जो है उसकी फॉर्म बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेकंड ब्रैकेट में फॉर्म बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी अभी तक जो हमने दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में लिखे हैं क्यूब वाले, वो दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई होंगे। एक फार्मूला पहली ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और दूसरी ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं टी क्यूब माइनस 8 को लिख सकता हूँ टी होल क्यूब माइनस 2 होल क्यूब। इस तरह टी क्यूब प्लस 8 को लिख सकता हूँ टी होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। अब फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर मैं फार्मूला लगाऊंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये आ जाएगा ए माइनस बी यानी टी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस ए बी यानी टी इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के मैंने फैक्टर्स बना लिए। इसके बाद सेकंड ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी यानी टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ए बी यानी टी इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई टी माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर मेरे पास वैल्यू बन गई t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी उसकी थोड़ी सी फॉर्म जो है वो ऐसी है कि जो नॉर्मल सिंगल टर्म वाली नहीं है, लेकिन फार्मूला उसके ऊपर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही अप्लाई होगा, जो जिसके जरिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 3 और 5 को सॉल्व किया है। 64 इंटू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस सी होल क्यूब। तो ये मेरे पास जो 64 है ये बेसिकली 4 का क्यूब है। इसको मैंने 4 का क्यूब इसलिए बनाया कि साथ ए प्लस बी जो है उसका भी क्यूब है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म का मैं होल क्यूब कर लूँ। तो 64 का जब मैं क्यूब रूट लेता हूँ कैलकुलेटर से, वो मुझे 4 देता है। या सिंपल मैं यूँ करूँ, 64 के जब मैं फैक्टर बनाऊँ तो मुझे 6 टाइम 2 मिलता है, यानी 2 क्यूब का स्क्वायर या 2 स्क्वायर का क्यूब, जो भी मैं फॉर्म बनाना चाहूँ। स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 2 क्यूब का स्क्वायर, और अगर क्यूब बनाना चाहूँ तो 2 स्क्वायर का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर जो है वो आ जाता है 4, और 4 का क्यूब जो है वो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 4 16 16 4 64। तो इसलिए मैंने इसको 64 टाइम्स ए प्लस बी होल क्यूब को मैंने फॉर्म में लिख दिया 4 टाइम्स ए प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब माइनस सी होल क्यूब। अब ये फर्स्ट टर्म जो है ये कंप्लीट, इसको मैं ए कंसिडर करूंगा, और ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं बी के तौर पे कंसिडर करूंगा, और ये फार्मूला मेरे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, यानी 4 टाइम्स ए प्लस बी की जगह ये ए की जगह आ गया और माइनस बी की जगह सी आ गया। फिर ए स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ए प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4 टाइम्स ए प्लस बी इंटू सी और प्लस बी स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। अब 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू बी 4b, आगे माइनस सी ब्रैकेट 4 टाइम्स ए प्लस बी, यहाँ पे 4a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन करें, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 4ac और प्लस 4b और c और प्लस c स्क्वायर। अब 4a प्लस 4b माइनस c फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 16 इंटू ए स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 16 टू ज़र 32ab और प्लस 16 वन ज़र 16 और बी स्क्वायर और प्लस 4ac और प्लस 4bc और प्लस c स्क्वायर। तो ये मेरे पास मज़ीद, इसको मैं जब थोड़ा अरेंज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b माइनस c, और ये 16a स्क्वायर के साथ प्लस 16b स्क्वायर और आगे प्लस c स्क्वायर और फिर प्लस 32ab और फिर प्लस 4bc और फिर प्लस 4ac।
तो ये मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक नया फॉर्मूला है। 10 क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा और ये फॉर्मूला कौन है, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब को आप सॉल्व करें तो आप लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसको लिखना चाहें उस तरह लिख लें, लेकिन इसको थोड़ा ये फॉर्मूला लिखना मुझे थोड़ा ईजी लगता है कि मैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाने में किसी हद तक कंफर्टेबल फील करता हूं कि मैं इसकी यही फॉर्म रखूं। तो इसको मैं 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म ही देता हूं ताकि यहां पे मेरे लिए स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाना आसान हो जाए कि मैंने इस क्वेश्चन की फॉर्म या फार्मूले की फॉर्म कैसे रखनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यूब होल स्क्वायर। देखिए आपके पास नॉर्मली वैल्यू वही कॉमन आती है जो कम पावर हो, वेरिएबल के हिसाब से या नंबर के हिसाब से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा जो नंबर्स के हिसाब से देखें तो छोटा कोएफिशिएंट होगा और वेरिएबल के हिसाब से देखें तो कम पावर होगी, जो लेस पावर होगी वो कॉमन आएगी। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं इस फार्मूले की टर्म्स की अरेंजमेंट करता हूँ या इस क्वेश्चन की टर्म्स की अरेंजमेंट करता हूँ ताकि वो फार्मूले की फॉर्म बन सके। 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 8p क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2p होल क्यूब। इस तरह प्लस q क्यूब और प्लस 6p क्यूब। ये मैंने क्यों किया, 6p क्यूब मैंने इसलिए किया कि मेरे पास a जो है वो 2p है, तो मैं फर्स्ट टर्म वो रखूंगा कि जिसमें से 6 कॉमन लूं तो वो 2 आए। तो वो कौन सी है, 12 में से 6 कॉमन लूं तो 2 आता है और यही मेरी फर्स्ट टर्म भी है। तो इसलिए मैंने 12p स्क्वायर पहले रख के 6p क्यू स्क्वायर को बाद में रख के इसमें से मैंने 12 और 6 में से पहले 6 कॉमन लिया, फिर p पावर 2 और p पावर 1 में से p पावर 1 कॉमन लिया, फिर q पावर 1 और q पावर 2 में से q पावर 1 कॉमन ले लिया। यानी वेरिएबल की जो कम से कम पावर थी वो कॉमन ले ली और नंबर्स में से जो सबसे बड़ा दोनों का कॉमन डिवाइजर था वो मैंने कॉमन ले लिया। अब जब मैं फर्स्ट टर्म में से 6 कॉमन लूंगा तो एक 2 आएगा, p पावर 2 में से 1 पावर कॉमन चली गई, 1 रिमेनिंग, q 1 पावर थी वो कॉमन चली गई, प्लस 6 कॉमन चला गया, p पावर 1 कॉमन चली गई, q पावर 2 में से 1 कॉमन चला गया और 1 रिमेनिंग। अब आप देखो कि ये कौन सी फॉर्म है, इसको कंपेयर करो इसके साथ। ये जो सेकंड स्टेप है इसको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के साथ कंपेयर करो। तो ब्रैकेट में a प्लस बी तो आ गया है लेकिन बाहर 3ab नहीं है, तो 3ab लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एज पर फॉर्मूला मैं लिखूंगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2p मल्टीप्लाई बाय b यानी q और इंटू a प्लस बी। अब ये बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6p क्यू और ब्रैकेट में 2p प्लस q, तो ये एग्जैक्ट जो है वो वही वैल्यू आ जाती है जो सेकंड स्टेप में है। तो अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैं इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी होल क्यूब यानी 2p प्लस q होल क्यूब, और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसके बाद अगले 3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, नंबर 9, 11 और 12, उनके ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो है a माइनस बी होल क्यूब। आप देखो आपने a प्लस बी होल क्यूब जब ओपन किया था तो आपने प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी किया था, यानी आपको 1 2 और 3 जगह प्लस साइन मिला था। अब जब आप a माइनस बी होल क्यूब ओपन करेंगे तो आपको जहां जहां पिछले फॉर्मूले में प्लस है उसकी जगह आपने माइनस लगाना है। यानी फर्स्ट टर्म को a क्यूब एज इट इज, b क्यूब के साथ पॉजिटिव है तो अब इस माइनस की वजह से नेगेटिव हो गया, 3ab ऊपर पॉजिटिव था तो अब इस माइनस की वजह से नेगेटिव हो गया, और ऊपर a प्लस बी था तो अब इस माइनस की वजह से क्या आ गया, a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले में मामूली सी चेंजेस हैं कि जहां प्लस था वहां प्लस लगाएं, जहां माइनस है तो अब फिर माइनस लगा दें। तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अब इस पे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64q क्यूब। अब देखें ये टर्म्स आपकी अरेंज नहीं हुई, ये टर्म्स आपकी अरेंज नहीं है। जिस तरह से आप फॉर्मूले के हिसाब से इनको अरेंज करना चाहते हैं ये वैसे अरेंज नहीं है। अब देखें
27p³ जो है वो 3p का होल क्यूब है। सेकेंड टर्म किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता। थर्ड टर्म किसी भी नंबर का क्यूब नहीं बनता। लेकिन -64q³ जो है वो 4q का होल क्यूब है। तो इन जो टर्म्स क्यूब बना रही हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। तो 27p³ के साथ -64q³ लगाएं एक। दूसरा, आप ये देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो अरेंजमेंट में पहले आनी चाहिए और कौन सी वैल्यू जो है वो अरेंजमेंट में बाद में आनी चाहिए। बहरहाल 144p² को मैंने लिख दिया फिलहाल, और -108p² भी लिख दिया, और उसके बाद मैंने इनका होल क्यूब बनाया। a होल क्यूब यानी 3p का होल क्यूब, फिर माइनस b होल क्यूब यानी 4q का होल क्यूब, और इसके बाद आपके पास वो टर्म पहले आनी चाहिए कि उसमें कॉमन लेने के बाद 3 बने। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में 3 बने। तो कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में 3 तब बनेगा जब आपके पास ऐसा नंबर कॉमन हो कि वो कॉमन लेने के बाद 3 आ जाए। तो 36 108 और 144 दोनों को 36 डिवाइड करता है। 108 को 36 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 144 को 36 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 जो है वो सेकंड टर्म में है और 3 जो है वो फर्स्ट टर्म में। इस वजह से -108p² को आपने पहले लिख दिया और +144pq² को आपने बाद में लिख दिया। अब यहां से थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस लगाएं। 108 और 144 में से मैक्सिमम 36 कॉमन है, 36 कॉमन ले लें। p⁻2 और p⁻1 में से p⁻1 कॉमन, q⁻1 और q⁻2 में से q⁻1 कॉमन, तो -36pq जो है वो यहां से कॉमन चला गया। माइनस कॉमन लेने से पहली टर्म पॉजिटिव हो गई। 108 को 36 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। p⁻2 में से 1 पावर कॉमन, 1 रिमेनिंग यानी p रिमेनिंग, माइनस 140। माइनस इसलिए आया कि माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से सेकंड टर्म नेगेटिव, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। 144 को 36 पे डिवाइड करें 4 आता है। p⁻1 कॉमन, q⁻2 में से 1 कॉमन, 1 रिमेनिंग। अब ये देख लें, ये a माइनस बी फॉर्म बन गई है। a³ माइनस b³ माइनस ये कंबाइन 3ab इंटू a माइनस b। अब ये बाहर वाले 3ab को अरेंज करें। a³ माइनस b³ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a यानी 3p मल्टीप्लाई बाय b यानी 4q इंटू a माइनस b यानी 3p माइनस 4q। अब ये बाहर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें जरा। 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 p q। ये एग्जैक्ट वही चीज आ गई है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो अब मैंने इसको प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये बन जाएगा a माइनस b होल क्यूब यानी 3p माइनस 4q होल क्यूब। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। 125x³ माइनस y³ माइनस 75x² प्लस 15xy²। ये फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो तो ठीक अरेंज है। सेकंड और थर्ड को देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। मैं सबसे पहले इसमें इसको होल क्यूब बनाता हूं। 5x होल क्यूब, 5 का क्यूब लेंगे 125 माइनस y³ यानी a की जगह 5x आ गया और b की जगह y आ गया। तो आप 75 और 15 में से कौन सी टर्म ऐसी है कि उसमें से आप 15 कॉमन लें तो 5 आता है, 75 वाली टर्म। इसका मतलब ये है कि यही टर्म एज इट इज थर्ड रहेगी, यही टर्म एज इट इज 4 रहेगी, और माइनस आप कॉमन लेंगे और 75 और 15 में से मैक्सिमम 15 कॉमन, x⁻2 x⁻1 में से x⁻1 कॉमन, y⁻1 और y⁻2 में से y⁻1 पावर, जो लेस पावर होती है वो कॉमन आती है। -15 कॉमन लेने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। 75 को आप 15 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। x⁻2 में से एक x आपने या एक पावर कॉमन ले ली, एक रिमेनिंग y⁻1 थी वो कॉमन ले ली। फिर माइनस कॉमन लेने से नेक्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बनती है। 15 कॉमन, x कॉमन, y दो में से एक पावर कॉमन बच चली गई और एक कॉमन ब्रैकेट, एक पावर ब्रैकेट में आ गई। अब a³ माइनस b³ और ये -3ab है और अंदर a माइनस b है, तो -3ab ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसको -3ab की प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें। a³ यानी 5x का क्यूब माइनस b³ यानी y का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a यानी 5x मल्टीप्लाई बाय b यानी y और इंटू a माइनस b यानी 5x माइनस y। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल क्यूब यानी 5x माइनस y का होल क्यूब, और ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है p³ माइनस 9p² प्लस 27pq² माइनस 27q³, और ये वैल्यू बनेगी p³ माइनस 27q³। इसकी रीजन ये है कि ये टर्म 9p² किसी नंबर का क्यूब नहीं है,
27 पी क्यू स्क्वायर किसी नंबर का क्यूब नहीं है, और आपके पास आगे जो है वो यही एक टर्म बचती है 27 क्यू क्यूब, जो भी एक नंबर का प्रॉपर क्यूब है। तो पी क्यूब के साथ -27 क्यू क्यूब रखें। उसके बाद जो है वो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है उसमें 3ab कॉमन लेके 3p बचना चाहिए। तो जो छोटी टर्म है वही आप पहले लिखेंगे जिसमें कम पावर है और कम कोफिशिएंट है, और जो ज़्यादा कोफिशिएंट और वाली टर्म है उसको आप आगे नंबर 4 पे लिख दें। तो पी क्यूब -27 क्यू क्यूब -9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर, और ये p का क्यूब और -27 क्यू क्यूब जो है वो 3q का होल क्यूब बनता है, क्योंकि 27 को 3 टाइम्स 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3q का क्यूब बन गया, -9 और 27 में से 9 कॉमन, p पावर 2 और 1 में से p पावर 1 कॉमन, q पावर 1 और 2 में से q पावर 1 कॉमन। तो माइनस लेके 9 कॉमन लेके 2 में से एक p कॉमन ले लें, और एक p ब्रैकेट में बच जाएगा, एक ही q की पावर है वो कॉमन चली गई, माइनस कॉमन लेने से नेक्स्ट टर्म नेगेटिव हो गई। 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, p पावर 1 कॉमन, q पावर 2 में से 1 पावर कॉमन, 1 रिमेनिंग। अब p का क्यूब -3q का क्यूब, और ये बाहर वाली टर्म जो है वो -3ab बनी चाहिए, यानी -3 इंटू ए मीन्स p इंटू b यानी 3q इंटू a माइनस b यानी p -3q। बाहर वालों को वापस दोबारा मल्टीप्लाई करें, 3 3s आर 9pq, ये अगेन वही टर्म बन जाती है जो ऑलरेडी आपके पास थर्ड स्टेप पे मौजूद है। अब ये प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म बन गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब यानी p -3q होल क्यूब। तो ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। 12 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो हैं वो अगली वीडियो में कर दूं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को 9th और प्री 9th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और अपने नोट्स कंप्लीट करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उनको मदद मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।